नमस्कार दोस्त साथियों, मैं आपके सामने आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ में आया हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जौहर, जय मेवाड़, जय महाराणा। ठीक है दोस्तों, आज देखना आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में रहने वाला है, जिसमें 2024 की बीएसटीसी और पीटीटी में आने वाले आपके 90% क्वेश्चन यहाँ से कोई भी उठ सकता है। इसमें जैसे कि आज हमारी सबसे पहली क्लास रहने वाली, धीरे धीरे हम और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छा रिजल्ट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, आज हमारा इस सेशन का सबसे पहला और हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। देखना ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों से शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और उनको इस सेशन से जुड़वाना है। और आपको इस क्वेश्चन के इन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको सबसे पहले देने की कोशिश करनी है और जो भी आपका आंसर होता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दोस्तों देखिएगा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। देखो सबसे पहले क्या बात आई कि मैं कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारी जो दिशा होती है वो 4 होती है। इस तरीके से ये हमारी होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये हमारी होती है पश्चिम। ठीक है, अब हमको चलना कहाँ पे है? हमको चलना है पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा रहना है। किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा रहना? पश्चिम दिशा। तो बात समझना, ये हमारी होती है पश्चिम, तो हम इस तरफ मुँह करके खड़े रहेंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ पे मुँह करके खड़े हो जाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो गए। अब फिर हमको घड़ी की दिशा में जैसे कि हमारी ये घड़ी होती है, हम क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं ना, क्लॉकवाइज हमको ऐसे चलना होता है। अब घड़ी की अनुसार हमको 90 डिग्री घूमना है, तो घड़ी के अनुसार घूमेंगे तो हम इधर घूमेंगे या इधर घूमेंगे। ऑब्वियसली बात है, हम ऊपर इस तरफ घूमेंगे, उत्तर की ओर घूमेंगे। तो बात समझना, हम पहले खड़े हैं किस दिशा में? पश्चिम दिशा की मुँह करके खड़े। अब हमको 90 डिग्री घूमना है, इसका मतलब हम सीधे ऐसे घूमेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखना, अब फिर क्या क्वेश्चन आता है कि अब हमारा मुंह इस दिशा में है। अब हमारा मुंह किस दिशा में? इस दिशा में है। अब इस दिशा में मुड़ने के बाद हमको कहाँ जाना है? वापस से फिर 135 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत घूमना है। अब 135 डिग्री घड़ी के सुई के विपरीत घूमना है। तो अब पहले घड़ी के जैसे कि हमको पहले क्लॉकवाइज घूमना था, तब ऐसे घूमे थे, अब हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इसका मतलब हम इस प्रकार घूमेंगे। तो बात समझना कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। अब हमको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर घूमना है। कितना डिग्री? 135 डिग्री घूमना है। कितना डिग्री घूमना है? 135 डिग्री। तो देखो हम पहले यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री और थोड़ा सा 45 डिग्री ऐसा घूम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये प्लस हो गया ये 90 डिग्री और 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। तो देखना क्या कहा है, बताओ अब आप किस दिशा में खड़े हैं या फिर अब मैं किस दिशा की ओर देख रहा हूँ। तो देखना, ये हमारी होती है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये हमारा होता है ईस्ट। अब देखो साउथ, ये देखना साउथ और वेस्ट के बीच की जो हमारी जो दिशा होती है वो हमारी होती है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो देखना इस क्वेश्चन में हमारा जो पहला ही ऑप्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों? सही होता है। आपके सामने ये हमने क्वेश्चन किया है, उसका आंसर हमारा क्या है? पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सब बात समझ में आ गई तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और इसका आंसर अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके देना है। ठीक है साथियों, देखना अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि सांकेतिक भाषा स्टूडेंट, क्या दे रखा है? सांकेतिक भाषा, यदि भाषा स्टूडेंट को इस रूप में लिखा है, यानी कि देखना एस कितने नंबर पे आता है हमारा? हम सीधा ही करेंगे। एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे। ठीक है, अब इसको किस में लिखा है? इसमें लिखा है, यानी कि आर हमारा आता है दोस्तों 18 पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे और एस आता है हमारा 19 पे। तो देखना यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, हम पहले ध्यान से देखेंगे।
देखो हमारा पहला कौन सा पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखना कि देखो हम अगर 19 से 18 में आते हैं तो हमको -1 करना पड़ता है, 20 से 21 में आता है तो यहाँ पे +1 करते हैं, 21 में 20 में आना है तो वापस -1 करेंगे, 4 से 5 में आएंगे तो +1 करेंगे, 5 से 4 में आएंगे तो -1 करेंगे, 14 से 15 में आएंगे तो +1 करेंगे, और 20 से 19 में आएंगे तो भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। यानी कि सारा हमारा पैटर्न क्या है, +1 और -1 का हमारा क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये हमारा एक कोड दे रखा है, उसको ये जो एक कोड दे रखा है उसको हमको किसी एक अर्थपूर्ण शब्द के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो देखिएगा हम भी क्या करेंगे, पहले -1 यानी कि देखना यहाँ पे पहले स्टूडेंट का कोड दे रखा है, पहले स्टूडेंट का कोड दे रखा है और इसमें चेंज करना। अब हमको ये वाला दे रखा है, इसको किसी अर्थपूर्ण शब्द के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, देखना यहाँ पे हमको यहाँ पे दे रखा आर कितने पे आता है दोस्तों, देखना आर हमारा कितने पे आता है, 18 पे आता है, डी आता है 4 पे, जी देखना आर आता है 18 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, जी आता है 7 पे, पी आता है 16 पे, के आता है, के कितने पे आता है दोस्तों, 11 पे, के आता है 11 पे, बी आता है 2 पे, और क्यों आता है हमारा 17 पे। देखना अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात यहाँ पे यही करना कि देखो हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे +1 किया था, सॉरी यहाँ पे हमने -1 किया था, यहाँ पे पहले हमने -1 किया था, हमको इधर से इधर जाना है तो हम पहले +1 करेंगे। तो देखना 18 में +1 कर दो तो 19 हो गए, 18 में +1 कर दो 19 हो गए, 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 हो गए, 7 में 1 प्लस कर दो, इसमें -1 करना है, इसमें सॉरी +1, इसमें -1, इसमें फिर से +1, यानी कि 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8। देखो 19 पे आता है हमारा S, 19 पे आता है S, 3 पे आता है C, 19 पे आता है S, 3 पे आता है C, 8 पे आता है हमारा H। तो देखो ना ये 3 ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे तीसरे में तो हमारा चौथे में तो आ नहीं रहा है, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं आ रहा है, और पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसी के साथ में हमारा जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है कि हम गार्डन, देखना हमारा गार्डन है GARDEN, हमको गार्डन का कोड दे रखा है दोस्तों 3, 2, 5, 7, 6, 4। उसी तरीके से हमको वाटर का कोड भी दे रखा है WATER, वाटर का हमको कोड दे रखा है दोस्तों 9, 2, 1, 6, 5। देखो यहाँ पे 6 अक्षर है और यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 5 अक्षर है, यहाँ पे 5 अंक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी गौर करने वाली बात ये समझना कि देखो यहाँ पे A है, A का कोड 2 है, यहाँ भी A का कोड 2 है। यहाँ पे देखना थोड़ा और ध्यान से, तो यहाँ पे E का कोड 6 है और यहाँ पे भी E का कोड 6, यानी कि हमको आंसर, इसका जो आंसर है वो हमको इसी में से ही निकालना है। ठीक है, तो देखना हमको क्या दे रखा है, वार्डन WARDEN, वार्डन दे रखा है। अब देखना W को हमने क्या लिखा है, W यहाँ पे कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, A हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, R जो है उसका कोड 5 है, D जो है उसको हम 7 लिख रहे हैं, E क्या है हमारा, देखना E हमारा 6 है और N क्या है हमारा 4 है। ठीक है, देखना 925 किस में है, सबसे पहले देखो 925, देखो इसमें 925 नहीं है, इसमें 925 नहीं, इसमें, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। देखो रीजनिंग का ऐसा है कि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और अच्छे से आराम से सॉल्व करना है, दिमाग में थोड़ा लॉजिक लगा के हमको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। चलिएगा दोस्तों, हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन आया आपके सिटिंग अरेंजमेंट का। कहाँ से आया, आपके सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया, और इससे 100% आपके ऐसा क्वेश्चन बना होता है और उसी में से 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति, 1 मिनट,
कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति हैं। उनका 6 व्यक्ति का नाम क्या है? ए, बी, सी, डी और ई और एफ। 6 व्यक्ति हमारे ये हैं। अब देखो वो कहाँ पे खड़े हैं? वो देखो किधर हैं? एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की, देखना, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यानी कि एक गोलाकार एक मेज है और मेज का एक केंद्र है। वहाँ पे ये 6 एक इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि सी, देखो 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, देखो करने का तरीका देखना। 6 लोग बैठे तो पहले बनाओ 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 लोग बैठ गए। अब 6 लोग को बिठाना किस तरीके से, ये हमको ये पैटर्न दे रखा है। बिठाने का हमको तरीका ये यहाँ पे दे रखा है, कैसे बैठाना है। देखो सी बैठा है ए तथा एफ के बीच में। देखो सी बैठा है एफ तथा ए के बीच में, लेकिन हमको इस चीज़ का पता नहीं है कि सी आगे बैठा है, जैसे कि जो सी के राइट में है या लेफ्ट में है, या फिर सी के राइट में एफ है या सी के लेफ्ट में एफ है। हमको इस चीज़ का पता नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? जो बी है, बी बैठा है ई के 2 स्थान दाईं। बी बैठा है ई के 2 स्थान दाईं ओर। तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि जो बी है, मान लो हमारा बी है, यहाँ पे बी है ई के 2 स्थान दाईं। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ई है, ई को बिठा दिया, तो ई का ये वाला होगा हमारा, ई का ये होगा बायां और ई का ये होगा हमारा दायां। ठीक है, हमको कहाँ बिठाना है? दाईं ओर बिठाना है। किधर बिठाना है? दाईं ओर बिठाना है। तो हम इधर और इधर की ओर बिठाएंगे, तो 1 और 2। यहाँ पे हम किसको बिठा देंगे दोस्तों? बी को बिठाएंगे। हम यहाँ पे किसको बिठाएंगे? बी को बिठा देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा रफ करके बता देता हूँ, अच्छे से समझेंगे। देखना, ये हमारा एक कॉल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 जनों को बिठाना है। हमने माना कि ये हमने किसको बिठाया? ई को बिठाया है, तो ई का इधर वाला हो गया बायां, ई का इधर वाला हो गया दायां। इधर हमको बिठाना किसको है? देखना, ई के 2 स्थान दाईं ओर, इधर वाला हो गया ई का दायां, तो एक स्थान और दूसरे स्थान पे यहाँ पे हमको बिठाना है किसको? बी को बिठाना। हमने बी को बिठा दिया। अब जो डी, अब देखना लास्ट वाले को, जो डी है, डी बैठा है एफ के 2 स्थान बाईं ओर। डी बैठा है एफ के 2 स्थान बाईं ओर। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बिठा देते हैं एफ को। एफ का ये वाला हो जाएगा दोस्तों दायां, और एफ का, एक मिनट, एफ का ये वाला हो जाएगा दायां और एफ का इधर वाला हो जाएगा बायां। तो 2 स्थान बाईं ओर बिठाना, तो एक स्थान और दूसरे स्थान यहाँ पे आ गया डी। यहाँ पे कौन आ गया? डी आ गया। अब हमको चलना कहाँ पे? देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया है। अब हमको पहले की तरफ चलना है कि जो सी है वो ए और एफ के बीच में बैठा है। तो एफ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बैठ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा ए। देखो हमने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया। तो अब देखना, पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि किन दो व्यक्तियों के बीच में डी बैठा है। अब बात समझना, ये डी किन दो के बीच में बैठा है। तो डी हमारा पहला, देखो डी किसके बीच में बैठा है? ई और बी के बीच में बैठा है। डी हमारा बैठा है ई और बी के बीच में। चलो दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखना, देखो हमारे पहले का आंसर हमको क्या मिल गया? हमको जो पहला था, पहले का हमको आंसर क्या मिला दोस्तों? ये मिल गया। डी और ई और बी के बीच में हमारा, ई और बी के बीच में हमारा कौन बैठा है? ई और बी के बीच में हमारा बैठा था कौन? डी बैठा था। ठीक है, अब देखना ए के ठीक सामने कौन बैठा है। अब एक ज़रा सा ध्यान देना कि मैं इसको यहाँ पे वापस बना देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और सही से दिखेगा भी नहीं। देखो मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ आपके सामने। यहाँ बना देता हूँ मैं कि 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
चलो देखो, ये हमने E था, ये हमारा B था, यहाँ पे हमारा D था, यहाँ पे F था, यहाँ पे C था और यहाँ पे हमारा A था। ठीक है, हमने इसको इससे थोड़ा सा पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि हमने ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ए के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है। देखो ये हमारा ए है, ए के हमारा ठीक सामने कौन है दोस्तों, ए के ठीक सामने हमारा कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। ए के ठीक सामने हमारा कौन बैठा हुआ, बी बैठा हुआ है। लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ पे बी कहीं भी नहीं देखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी होगा वो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसी के साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि इसमें से ए के कौन सा, ए का सीधा हाथ का पहला पड़ोसी है, ए है, ए का सीधा हाथ यानी कि दायां हाथ, ये हो गया ए का दायां और ये हो गया ए का बायां। हमको क्या चाहिए, दायां चाहिए, सीधा चाहिए, तो सीधा और दायां यानी कि जस्ट पास में कौन बैठा है, ई बैठा है। जस्ट पास में कौन बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी ऑप्शन में। आपका जो डी ऑप्शन है उसको ई कर लेना और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों बात समझ में आ गई। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखना ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। समझना, ये जो क्वेश्चन हो वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैसे और किस प्रकार से, ध्यान से देखना कि रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है। मान लो एक हमारा एक कैरेक्टर है, उसका नाम है रवि, वो उसके भाई से, यहाँ पे रवि है, रवि जो है वो उसके भाई से क्या है, छोटा, कितने साल, 3 साल छोटा है। रवि उसके भाई से 3 साल छोटा है। उसकी बहन के जन्म के वक्त, मान लो इनकी क्या है, एक सिस्टर है, इनकी क्या है, एक सिस्टर है, इनकी एक सिस्टर है। जब इस सिस्टर का जन्म हुआ था, जब इस सिस्टर का जन्म हुआ था तब उनके जो पिताजी थे, इनकी जब सिस्टर का जन्म हुआ था तब उनके जो पिताजी थे, किसके, इस सिस्टर के जो पापा थे, उनकी एज क्या थी, उनकी एज थी 28 साल। उनकी एज थी दोस्तों 28 साल। ठीक है, उनकी एज थी 28 साल। अब देखो, बहन जब 4 साल की थी तब भाई का जन्म हुआ था। तो मान लो ये जब बहन का जब जन्म हुआ तो पापा की साल था 28, तो जब बहन 4 साल की हुई तो पापा की जो एज क्या हो जाएगी, वो भी 4 साल प्लस हो जाएगी, यानी कि कितने साल की हो जाएंगे, पापा 32 साल के हो जाएंगे। पापा कितने साल के हो जाएंगे, 32 साल के हो जाएंगे। अब बात समझना, हमारी पहली लाइन पे वापस आ जाओ, हमारी जो पहली लाइन थी वहाँ पे आप वापस आ जाओ कि रवि अपने भाई से 3 साल छोटा था। जब भाई का जन्म हुआ, जब भाई का जन्म हुआ होगा उसके ही बाद में रवि का जन्म होगा, तभी रवि 3 साल छोटा था। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, रवि के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो इसमें से माइनस कर दो 3 साल, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 29 ईयर, जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? आपको दोस्तों बात समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप करके वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा ये दिशा और दूरी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था दिशाओं के बारे में, कि हमारी जो दिशाएं होती है, जो हमारी दिशाएं होती है, वो जो डायरेक्शंस होती है वो हमारी टोटल 8 होती है, जिसमें जो 4 होती है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होती है, और जो जिसमें से एक 4 और होती है वो हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट होती है। दोस्तों बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं सड़क पर प्रातःकाल सूर्य की तरफ मुंह करके चल रहा हूँ। अब बात समझना कि हमारा प्रातःकाल की बात आ गई है, तो प्रातःकाल में जो हमारा सूर्य होता है वो ईस्ट की तरफ बैठता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। अब चल कहाँ रहा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ये हमारे कहाँ है, ये हमारे सूर्य भगवान है, ईस्ट की तरफ ये चल रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद देखना ध्यान से, थोड़ा सा मैं अब वापस बताता हूँ कि यहाँ पे मैं देखना,
मैं यहाँ पे सूर्य की तरफ मुंह करके चल रहा हूँ, यानी कि ईस्ट में चल रहा हूँ। ठीक है, बात समझना। ये हमारा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, अब मैं चल रहा हूँ ईस्ट में चल रहा हूँ, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। प्रातःकाल में जहाँ पे ये सूर्योदय होता है उस दिशा में मुंह करके मैं चल रहा हूँ। अब ध्यान से समझना कि कुछ देर बाद मैं बाएं तरफ मुड़ता हूँ। किस तरफ मुड़ता हूँ? मैं बाएं तरफ मुड़ता हूँ। देखो, मैं इधर चल रहा हूँ तो मेरा मुंह किधर होगा? इस तरफ होगा। मैं अगर इधर हूँ, मेरा मुंह इधर है, तो मेरा मुंह जब इधर है तो मेरा ये वाला हाथ होगा कौन सा? दायां, और ये वाला हाथ होगा कौन सा? बायां। अब मुझे मुड़ना है किस तरफ? बाएं तरफ मुड़ना है, तो मैं इस तरफ मुड़ूंगा। मैं दोस्तों इस तरफ मुड़ूंगा या नहीं मुड़ूंगा? ठीक है, मैं इस तरफ मुड़ गया। मैं इस तरफ मुड़ गया। मैं इस तरफ मुड़ने के बाद मैंने थोड़ी देर चला, और इस तरफ मुड़ने के बाद मैं अब चलता हूँ। मैं फिर किस दिशा में मुड़ता हूँ? दाएं ओर। तो मेरा ये वाला होगा बायां और ये वाला होगा मेरा दायां। मैं अब आ गया इस तरफ। मैं दोस्तों अब आ गया इस तरफ। मैं जब इस तरफ आ गया तो मेरी ये डायरेक्शन किस दिशा होगी? अब मैं अंत में किस दिशा की ओर चल रहा हूँ? बता दो दोस्तों, मैं अब किस दिशा की ओर चल रहा हूँ? साथियों बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मैं अब किस दिशा की ओर चल रहा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस दिशा में चल रहा हूँ बताओ। तो मैं जब इस दिशा में चल रहा हूँ तो मेरा ये कौन सा है? ईस्ट है, यानी कि हमारा जो ये मैं चल रहा हूँ वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके तो जो दो ऑप्शन है मैं ऊपर लिख देता हूँ, सी और डी। सी है 2, देखना नीचे अगर जगह ये सी ऑप्शन है आपके 2 और डी ऑप्शन है आपके, डी जो ऑप्शन है वो है 9। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, किसकी? 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। बात समझना इसको ध्यान से कि एक 17 लोगों की एक पंक्ति है। तो इस पंक्ति के अंदर 17 लोग हैं। पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान दाईं, ये 13 को काट देना, 13 से कोई मतलब नहीं, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर सरकता है, मान लो कि जब रवि मान लो यहाँ पे था तो ये 3 स्थान आएंगे सरकता, यानी कि 1, 2 और 3 स्थान, यानी कि अब रवि आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे रवि पहले यहाँ पे था रवि, तो रवि अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है रवि। अब कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? बात समझ में आई? रवि अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, रवि अब यहाँ पे आ गया बाईं ओर। अब रवि यहाँ पे आ गया। अब रवि जो है वो बाईं ओर से 6वें नंबर पे हो गया। अब हम यहाँ से गिने तो जो रवि है वो 6वें नंबर पे आ गया। ठीक है, रवि अब बाईं ओर से गिनने पर अब 6वें नंबर पे आ गया। तो उनको ये बताना है पंक्ति में दाईं ओर से शुरुआती स्थिति, यानी कि जब रवि पहले जिस स्थान पे था, जिस स्थान पे रवि था उस स्थान की जो रवि उस स्थान पर था वहाँ से दाईं ओर गिनने पर वो कितने नंबर पर आ रहा था, वो हमको बताना है दोस्तों। में इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, देखो ये हम क्या करेंगे, पहला स्थान कौन सा था? देखो अभी बाएं से 6वां स्थान यहाँ पे, तो करो यहाँ पे आएगा 7वां, यहाँ पे आएगा 8वां और यहाँ पे आएगा 9वां, यानी कि पहला उसका बाएं से स्थान कौन सा था? 9वां था। एक काम कर लो, 17 में से 9 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर क्या आएगा दोस्तों? 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 8। लेकिन 8 में 1 को और प्लस कर दोगे, क्या करोगे दोस्तों? 17 में से 7 को माइनस कर दोगे, आंसर क्या आएगा? 8। 8 में 1 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अब ये 1 प्लस क्यों किया? तो हमारी जो अगली जो वीडियो बनेगी तब मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी इसी के साथ हमारा 9 जो ऑप्शन है वो हमारा सही होता है। अब एक हमारा करने का मतलब ये है कि आप ध्यान रखना, कभी भी आप इस ऐसे क्वेश्चनों में आप अगर कभी भी माइनस करते हो तो आपको +1 करना है, और अगर आप कभी भी इन 2 डिजिटों में कभी भी आप प्लस करते हो तो यहाँ पे -1 कर देना है। यहाँ पे माइनस करते हो तो यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस करते हो तो यहाँ पे माइनस करना है। बात समझ में आ गई? और माइनस और प्लस में सिर्फ 1 करना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो साथियों, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया हमारे ब्लड रिलेशन का।
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी आपके से खाली नहीं जाना चाहिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसकी वीडियो अभी कुछ ही दिनों में आपके सामने अपलोड हो जाने वाली है, तो इसकी जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और ये जो आपकी पूरी की पूरी जो ब्लूप्रिंट है, जो जौहर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों चलिएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 12वीं की तरफ। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है। मान लो कि यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो ये होगा उसको हम मेल मानेंगे और जो ये गोला होगा उसको हम फीमेल मानेंगे। ठीक है, बात समझ लेना यहाँ पे कि जो गोला होगा उसको फीमेल मानेंगे और ये जो होगा उसको प्लस मानेंगे। दोस्तों बात समझना कि एक आदमी लड़के के बारे में कहता है। मान लो जो एक आदमी है वो, ये आदमी एक लड़के के बारे में कहता है कि यह जो लड़का है, यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये जो लड़का है वो किसके पिताजी? इसके पिताजी। इसके पिताजी कौन हुए? ये हुए। इसके पिताजी का इकलौता लड़का कौन हुआ? ये हुआ। और इसको इकलौते लड़के का लड़का कौन हुआ? ये हुआ। यानी कि ये जो लड़का है वो ये खुद ही है। हमको क्या बताना है कि आदमी का वह लड़का क्या लगता है। तो देखो आदमी का ये लड़का क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, ये लड़का क्या लगता है, इसका बेटा लगता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई तो जल्दी से जल्दी थम्स अप कर देना। और हमको एक बात ध्यान रखनी है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का आंसर हमको गलत नहीं करना है और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है साथियों, चलिएगा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे से समझना है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी दो सगे भाई हैं। मान लो हमारा ये है ए, ये हमारे पास ए है और ये बी है। भाई है इसलिए हमने ये बनाया। ए तथा बी ये सगे भाई हैं। ठीक है, ए तथा बी सगे भाई हैं। डी तथा सी तथा डी दंपति हैं। अब हमको पता नहीं है, चलो एक बार वापस से बना देते हैं। ए और बी भाई हैं, सी तथा डी दंपति हैं। देखो इनसे हमारा अभी तक कोई रिलेशन नहीं आया, इसलिए इसको थोड़ा अभी होल्ड पे रखते हैं। ई ए की पुत्री है। दोस्तों समझना, ई किसकी पुत्री है? ए की पुत्री। तो ई की पुत्री, ए की पुत्री ई नीचे आ जाएगी, ये उसने हमने बना दिया। बी डी का पिता है। बी किसका पिता है दोस्तों? डी का पिता है। बी डी का पिता है, तो मान लो कि ये जो डी ई है, डी है वो ई का भाई हुआ। डी हुआ वो जो ए का भाई हुआ। एक मिनट, बी है वो डी का पिता है। बी है ये जो डी का पिता है। आ गई बात समझ में? बी डी का पिता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन कैसे क्या है। ये जो बी है वो डी का पिता है। अब यहाँ पे आ जाते डी वाले में, डी तथा सी दंपति। तो ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है। अब हमको ये नहीं पता है डी हस्बैंड है या सी हस्बैंड है या डी वाइफ है या सी वाइफ है, हमको उससे कोई अभी पता नहीं है। बी की पत्नी एफ है। चलो ठीक है, बी की पत्नी एफ है, मान लिया। ए की माँ जी है। चलो ए की माँ कौन है? जी है। सी बी का दामाद है। जो सी है वो बी का दामाद है। सी बी का दामाद। अब दामाद क्या होता है दोस्तों? दामाद होता है, जो दामाद होता है, हमारा जो दामाद होता है वो बेटी का पति होता है। बेटी का पति क्या कहलाता है? दामाद होता है। तो जब ये जो सी दामाद है तो ये मेल हो जाएगा और ये कौन हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब जो एच है वो सी की पुत्री। जो सी की यहाँ पे एक पुत्री है वो कौन है? एच है। सी की पुत्री कौन है दोस्तों? एच है। अब हमको बताना है एच एफ की कौन लगती है, यानी कि जो एच है वो एफ की कौन लगती है। तो देखना ऑप्शन में क्या आता है कि, बात समझना, ये जो एच है, अब ये कौन है? एच, जो एच है वो सी की पुत्री, यानी कि एच का पिता कौन है? सी है। एच का पिता सी है, एच की माँ है डी। अब एच की माँ है डी, डी के पिता यानी कि डी के पिता
एच के क्या होंगे, नाना होंगे, और नाना की पत्नी क्या होगी, हमारी नानी होगी। तो हमको क्या बताना है कि एच एफ की कौन है। तो बात समझ गए, यहाँ पे एच एफ की कौन है, नातिन है। कौन है, नातिन है। कौन है दोस्तों, नातिन है। क्योंकि ये अगर नानी हो गई तो ये भाणजी होगी, भाणजी होगी, भाणजी को हम क्या कहते हैं, नातिन भी कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है तो साथियों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं दोस्तों थोड़ा पानी पीने चला गया था, आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा मैं इसके जो ऑप्शन है वो नीचे हैं, तो मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा सी ऑप्शन है, वो है Q प्लस P, और डी ऑप्शन है हमारा Q प्लस P, और डी ऑप्शन है हमारा P इंटू M प्लस Q। क्वेश्चन को दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखना क्या होता है यहाँ पे कि a प्लस बी का मतलब है कि जो a है वो b की माँ है। a है वो क्या है, b की माँ है। देखना, जो पहला अक्षर है वो दूसरे अक्षर की माँ है। पहला अक्षर दूसरे अक्षर की क्या है, माँ है। इसमें सेकंड में क्या है कि a इंटू बी का मतलब है, a b का पति है। ठीक है, पहला अक्षर दूसरे अक्षर का पति है। ठीक है, हमको बताना है p क्यों का पिता है। p क्या है, क्यों का पिता है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बताएंगे कैसे। रिलेशन क्या आना चाहिए, पिता का आना चाहिए। तो पिता का कब होगा, जब उसकी शादी, पिता की शादी माँ के साथ होगी तभी होगा। तो देखो यहाँ पे समीकरण कौन सा बनेगा, p प्लस क्यू का मतलब क्या होगा। देखो p प्लस अगर मैं क्यू करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे p क्यू की माँ हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, p प्लस a प्लस बी का मतलब a b की माँ हो जाए, तो p क्यू की माँ हो जाएगी। हमको तो माँ बेटा का रिश्ता बताना नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो चलो, ये हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा क्या कहता है, Q प्लस M इंटू पी। इसका मतलब क्या होगा कि पहले इंटू का देख लो कि जो M है वो P की पत्नी, M P की पति। क्या लिखा हुआ है, A B का पति है ना यहाँ पे। A इंटू बी का मतलब A B का पति है, तो M इंटू P का मतलब M P का पति है। M किसका पति, यानी कि पति इसमें M है, पत्नी इसमें P है। तो यहाँ पे जो P पिता का रोल है, तो यहाँ पे महिला कभी पिता होती नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझना यहाँ पे सी ऑप्शन की। तो Q प्लस P, Q प्लस P का मतलब क्या होगा, यहाँ पे समझना कि Q प्लस P का मतलब वही A B की माँ है, तो Q P की माँ होगी। तो P को तो हमको मेल बताना है, फीमेल तो बताना नहीं है। मेल बताना है, फीमेल नहीं बताना है। तो ठीक है, ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो 3 कट गए तो चौथा हमारा होगा ही, लेकिन क्यों होगा वो भी समझ लो कि P इंटू M प्लस Q। बात समझना, A इंटू बी का मतलब A B की पत्नी, A B का पति है। तो P इंटू M का मतलब P M की पत्नी है, P M का पति है, P M का पति है। और P M का पति है
और क्यू एम क्यू की माँ है, एम क्यू की माँ है, तो ये क्या हो गया, ये इसके पापा हो गए। तो दोस्तों चौथा ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलेगा, अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो साथियों, क्वेश्चन हमारा बड़ा ही शानदार है, सीरीज का क्वेश्चन आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको पहले थोड़ा ढंग से जमा देते हैं। इनमें से कौन सा असमान है, यानी कि मैच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़े गलत क्रम में जमे हो, इसको थोड़ा सही क्रम में जमाते हैं हम। 5, 9, 11 और 13 इस तरीके से जमा दो आरोही क्रम में। तो देखो 5 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है, +4 का। ठीक है, बात समझ में आई? 9 और 11 के बीच में डिस्टेंस कितना है, +2 का। और 11 और 13 के बीच में डिस्टेंस कितना है, +2 का। यानी कि इन दोनों में और इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस अलग अलग है। पहला ही ऑप्शन जो 5 होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 7 होता तो ये हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाती, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो असमान है। बात समझ में आ गई? थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा ही काट देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि निम्न में श्रृंखला की ये जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। दोस्तों क्या कह रहा है, पहले 71 आया है, फिर 73 आया है दोस्तों, 71 आया, 73 आया, 76 आया, 80 आया है, 85 आया है, फिर डैश आया है, फिर उसके बाद दोस्तों आया है 98 आया है, फिर 106 आया है दोस्तों, फिर 115 आया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 73 में आप +2 कर दो, 71 में +2 कर दो, 73 आ गया, 73 में +3 कर दो, 76 आ गया, 76 में +4 कर दो तो 80 आ गया, 80 में +5 कर दो तो 85 आ गया, और 85 में आप +6 कर दो तो आपके आ जाएगा 91। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाता है वही ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप करके वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आया। मैंने इस अल्फ़ाबेट को बहुत ही अच्छे से फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे दोस्तों अल्फ़ाबेट कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि दोस्तों हमारी अल्फ़ाबेट कितनी होती है। जल्दी से बता दो, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 26 हमारी नहीं होती, अल्फ़ाबेट हमारी होती है दोस्तों सिर्फ 1, लेकिन जो लेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 26। बात यहाँ पे ध्यान रखना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से दोस्तों वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से चले जाओ, और जल्दी से अपने दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो, जल्दी कर दो ये सब काम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से 13वें अक्षर, क्या लिखा हुआ है साथियों, दोस्तों समझना क्या लिखा हुआ है। आरंभ से 13वें अक्षर एवं अंतिम से 14वें अक्षर पर कौन आता है। तो आपको मैंने बताया था कि आरंभ से 13वां अक्षर हमने पहले पढ़े थे 1 से 13 तक हमारा कौन सा होता है, पहला अर्धांश होता है। क्या होता है, पहला अर्धांश होता है। और 14 से 26 तक हमारा दूसरा अर्धांश होता है। तो पहला अर्धांश ए से एम तक होता है, और दूसरा अर्धांश हमारा एन से जेड तक होता है। तो हमको 13वां पूछा है, तो 13वां पे यानी कि जो एम होगा वही हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा। ठीक है, चौथे को नहीं पढ़ना, ये वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई है? चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं सीरीज़ लिख देता हूँ, इस सीरीज़ को पूरा करना हमको अच्छे से। देखो सीरीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
DFIRX, DFI फिर डैश R और X। ठीक है, चलो हमको इस डैश में क्या आना चाहिए वो हमको बताना है। दोस्तों D कितने पे आता है? 4 पे आता है, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, डैश ये आता है हमारा 18 पे और ये आता है हमारा 24 पे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे गिनो। 4 में हम 2 जोड़ दें तो 6 आता है, 6 में हम 3 जोड़ दें तो 9 आता है, 9 में 4 जोड़ के देखो, 9 में 4 जोड़ के देखो, 9 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों आएगा 12 नंबर पे हमारा आता है एल, चौथा नंबर पे ऑप्शन एल कर दो और सीधा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। थोड़ा आगे चल के देख लो, थोड़ा आगे और चल के देख लो क्या आता है, क्या आएगा देखो, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 नंबर पे यहाँ पे एल आ जाएगा। अब इसमें 5 जोड़ के देख लो, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई है दोस्तों, एल नहीं आएगा, एल नहीं आएगा, ऑप्शन करना एम, जैसे कि 2 3 जोड़ दो फिर जोड़ना 4, तो यहाँ पे 13 आएगा। 13 में क्या करना है, 13 नंबर पे एम आता है, फिर 13 के बाद 13 में 5 जोड़ दोगे तो 18 और 18 में 6 जोड़ दोगे तो आपके 19। ये आपकी एक सीरीज़ बन गई, 2 से लगाकर 6 तक की सीरीज़ बनी और आपके जो एम ऑप्शन आएगा वो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमारे सामने एक बढ़िया सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है, चलिएगा इसको भी हम अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा है कि ए और बी 2 भाई हैं। हमने बनाया ए और बी 2 क्या है, भाई हैं। ए बी 2 भाई हैं, सी ए का पिता है दोस्तों, सी है जो कि कौन है, ए का पिता है। डी बी की माता है, डी बी की माता है, जो डी है वो बी की माता है। तो यहाँ पे काम कर दो, डी को इसके साथ बना दो, क्यों, क्योंकि डी जो सी है वो बी का पिता है और डी बी की माता है। बात तो वही हो गई, बात तो वही होगी ना, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर से बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी, ए का पिता है सी और डी बी की माता है, तो ये पति पत्नी हो गए और ये दोनों नीचे भाई बहन हो गए। डी की कोई बहन नहीं है, तो दोस्तों बात समझना, डी की कोई बहन नहीं है तो हमको बनानी भी नहीं है कोई नहीं, किंतु ई बी की बहन है, किंतु जो ई है वो बी की बहन है, तो बी यहाँ है तो बी की बहन हो गई दोस्तों ई। बताइए सी का ई से रिश्ता क्या है दोस्तों, से किसके पीछे आया है, ई के पीछे आया है। बात समझना, जिसके पीछे अगर से आ जाता है वो कभी उत्तर नहीं होता, जिसके पीछे से आ जाता है वो कभी उत्तर नहीं होता, तो हमारा उत्तर कौन होगा, सी होगा। तो देखो ये हमारे हो गए भाई बहन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ये जो सी है वो ई का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ई का पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई हो तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, वापस से हमारा ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है। देखो ब्लड रिलेशन पे अच्छा सा फोकस किया है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम करते रहेंगे। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या है, नीरज। जो नीरज है दोस्तों भाई है किसका, धीरज का। नीरज है धीरज का भाई, शैला नीरज की पत्नी है, तो नीरज हो गई शैला की, जो शैला हो गया वो जो नीरज की पत्नी, इसको पास में प्लस बना के लिख दिया। तथा राजीव शैला का पुत्र है, शैला का पुत्र यहाँ पे कौन है दोस्तों, राजीव है, शैला का पुत्र राजीव है। बताइए राजीव का धीरज से क्या संबंध है दोस्तों, धीरज के पीछे क्या आया, से आया है, धीरज के पीछे से आया है, तो धीरज के भी उत्तर होगा नहीं, धीरज के भी उत्तर होगा नहीं, तो उत्तर कौन होगा दोस्तों, राजीव होगा। तो देख लो राजीव का ये देखो यहाँ पे कौन है, राजीव की ये भाई है, भाई का यहाँ पे कौन है, भाई का यहाँ पे देखो राजीव का धीरज से क्या संबंध है दोस्तों, राजीव का धीरज से संबंध पूछा है ना, राजीव का धीरज से संबंध, तो यहाँ पे देखो भतीजे का आएगा, राजीव का धीरज से संबंध भतीजे का आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में भतीजा नहीं है, यहाँ पे चाचा दे रखा, लेकिन से जो है वो
जो से है वो जो राजीव धीरज के पीछे लगा हुआ है, तो धीरज हमारा उत्तर होगा नहीं, तो यहाँ चाचा आए ना, चाचा वाले जो है वो सभी के सभी गलत है। हमारा ऑप्शन होगा भतीजा। हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भतीजा। और ऑप्शन में भतीजा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो वापस से ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आया है, इसको हम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी का भाई है। देखो ए जो है वो भाई है किसका? बी का, लेकिन बी का हमको जेंडर नहीं पता है। ठीक है, बी का जेंडर अभी नहीं पता है। सी बी का पिता है। ठीक है, सी को हमने बना दिया, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। ए भाई है किसका दोस्तों? बी का। बी का पिता कौन है दोस्तों? सी है। अब जो डी है वो भी सी का पिता है, तो डी को भी बना दो सी का पिता। डी का ए से संबंध, डी का संबंध किससे पूछा? ए से संबंध पूछा। ए तो अच्छा आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ए के पीछे से लगा हुआ है। डी का ए से संबंध पूछा है, तो देखो ये है भाई बहन, ये पिता, और ये पिता का कौन है? दादा, यानी कि दादा और पोता हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिलीट कर देना, क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम था वो आपके सामने आया हुआ नहीं है। चलते हैं, आगे बढ़ो। देखना क्वेश्चन हमारा क्या है। सुरेंद्र सूर्योदय के समय सीधा खड़ा होकर उसे देख रहा है, यानी कि एक यहाँ पे सुरेंद्र करके यहाँ पे एक कैरेक्टर खड़ा है, जो कि किस दिशा में? ये देखो, ये यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सुरेंद्र यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन खड़ा है? सूरज खड़ा हुआ है, सुरेंद्र खड़ा हुआ है। वो इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है। उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? दोस्तों बात समझना, इधर मुड़ेगा, यानी कि इधर वाला जो हाथ होगा वो बायां होगा, और इधर वाला जो होगा वो हाथ दायां होगा। दोस्तों उसका हाथ नीचे की ओर है, तो हमारी दिशा कौन सी होती है दोस्तों? दक्षिण दिशा होती है। तो ऑप्शन के अंदर दक्षिण दिशा, और ऑप्शन के अंदर जो हमारी दक्षिण दिशा है वो नीचे है, तो देखना इसका आंसर आपके हो जाएगा ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, वापस हमारे सामने एक ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, उसको देख लेते हैं अच्छे से। वापस देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। चलो, LMNSR एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए। चलो एक बात समझ में आ गई, ये एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। 1 2 3 4 और 5 जने बैठे हुए हैं। 5 जने ही बैठे हैं ना? ठीक है, 5 जने इस प्रकार बैठे हैं कि S खड़ा है। S जो है वो N के दाहिने, देखो N के दाहिने ओर, N के दाहिने ओर, तथा L खड़ा है R व S के बीच में। देखो S कहाँ खड़ा है? N के दाहिने ओर, तो N का दायां ये हो जाएगा। S खड़ा है N के दाहिने ओर, तथा L जो खड़ा है R और S के बीच में, तो यहाँ पे R यहाँ पे आ जाएगा, और R और S के बीच में हमारा आ जाएगा L। तो देखो बचा कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे? सिर्फ कौन बचा? देखो मैं बचा कौन यहाँ पे कौन बचा? M बच गया, तो M को यहाँ पे बिठा दो। बात समझ में आ गई। अब देखो M के बाईं ओर कौन खड़ा है दोस्तों? M के बाईं ओर कौन है यहाँ पे? देखो M का इधर वाला होगा दायां, और M का इधर वाला होगा दोस्तों बायां। इधर M के बाईं ओर कौन खड़ा है दोस्तों? R खड़ा है, तो R ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। चलो वापस वही क्वेश्चन आ गया। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने ओर से 13वां अक्षर। हमको पहले बाएं से पूछा था, बाएं से अगर 13वां पूछ ले तो M आता है, लेकिन दाएं से 13वां पूछ ले तो क्या आता है दोस्तों? N आता है। तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपके PTT और BSTC एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपका। देखो पहले आपकी क्या आया? देखो KL के आया, फिर K L आया, फिर K L आया। तो देखो ऑप्शन में देखो
देखो के और एल के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बिना देखे आंसर लाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ओनली फॉर कौन सा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों बात समझ में आ गई, सिर्फ करना है कौन सा वर्क, स्मार्ट वर्क करना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, आपके एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन बनता है 110%। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना, VIP कर देना। देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो श्रृंखला है उसमें गलत पद कौन सा है, इस श्रृंखला का गलत पद कौन सा है, कौन सा पद का है गलत पद, यानी कि ये जो इस श्रृंखला बनी उसमें से एक पद गलत बना हुआ है, वो क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या आया दोस्तों, 49 आया, 64 आया, फिर 81 आया, फिर 100 आया, फिर 122 आया, 122 आया, और फिर आ गया 144 आ गया, फिर आ गया 169 आ गया। अब बात समझना, ये जो 49 है वो है 7 का वर्ग, 64 है जो कि किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 81 है जो 9 का वर्ग है, और 100 है जो कि 10 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है दोस्तों, 10 का वर्ग है। जो 144 है वो 12 का वर्ग है, 169 है वो 13 का वर्ग है, 169 जो है वो 13 का वर्ग है। हमको बताना क्या है, हमको इसमें गलत बताना है। तो दोस्तों बात समझना, यहाँ पे जो 11 का वर्ग होता है वो होता है 121 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, यहाँ पे 122 आ गया। तो बात यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है वो आपके हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा। तो मैं आपको इसको अगले वीडियो में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं इसको, देखो इसमें भी आपके मिसप्रिंट हुई है अच्छी तरीके से। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आज हमने हमारे इस सेशन में कुल 15 से 20 क्वेश्चन को हमने अच्छे से कर लिया है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें से ज़रूर बन के आ सकते हैं। दोस्तों जौहर क्लासेस के साथ में बने रहना, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे जौहर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी।